अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। लास्ट क्लास में हमने मुरक्कब इशारी के हवाले से पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी हरफ़े जर बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंज़ो मुज़ खला रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। ये 17 हरूफ हैं जिनको हरूफ़े जारा कहते हैं और ये इस्म के शुरू में आते हैं। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो कुरान में है। बहुत कम हरूफ हैं जो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए, जैसे बा है, ता है, काफ है, लाम, वाव, ठीक है, और मिन, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला, बहुत कसरत से हरूफ सारे के सारे इस्तेमाल हुए हैं। तो इन हरूफ का जानना और इन हरूफ की मिन के बाद क्या है? वाव मुंज़ो मुज़ खला, नीचे वाला मिन के बाद मिन अदा, आदा। अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। पहचान होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये हर्फ के नीचे जो जर आई है उसकी रीज़न क्या है। हरूफ़े जारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने पहचान करनी है, आपने देखना है, आप पहचान कर सकते हैं। बस रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा है। और ये चीज़ें आपको बाकी लिटरेचर में भी मिल सकती हैं। कोशिश करें ज़रा पढ़ने की। बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंज़ो मुंज़ो मुज़ खला। पढ़ी ज़रा पहली लाइन को। रुब्बा हाशा, रब नहीं पढ़ना, रा के ऊपर पेश है, रुब्बा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। हर कोई कोशिश करे 3 दफ़ा तो कम से कम पढ़ें ज़रा बैठ के भी, अब आवाज़ के साथ। लेकिन आप पढ़ें ज़रा, खड़े होकर पढ़ेंगे ज़रा ऊंची आवाज़ से। मुज़ खला, मुज़ मीम ज़ाल, ओह गुड जी। और कौन पढ़ेगा? तो नौजवान बैठा हुआ है जी, मुस्तकीम साहब। वेरी गुड। कोई यहाँ से पढ़ेगा जी प्लीज़। ओके, कोई एक और पढ़ दे। आप पढ़े बेटे। ये कैसे पढ़ेंगे दूसरी लाइन? रुब्बा, ठीक है, रब्बा नहीं, रुब्बा। ये चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे हम मिसालों के साथ इंशाअल्लाह। ये किस पे दाखिल होते हैं? ये किस पर दाखिल होते हैं? हरूफ़े जारा इस्म पर दाखिल होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मुरक्कब इशारी। इशारी क्या होता है? इशारा करना, ठीक है। ये एक कलम क्या आएगा? हाज़ा कालामुन। ये 2 कलम, 2 है। हाज़ा कलमानी क्या आएगा?
हाज़ानी कलमानी, ये सब कलम है। क्या लिखेंगे? हाउलाए अक़लामुन या हाज़िही अक़लामुन, कौन सा आएगा? जी, ये ऊपर वाले कौन है? हाउला वाले कितने हैं? हाउलाई। और हाज़िही है तो क्यों आएगा? ये गलत है सही है? ये बताइए। गलत है, आप बताइए। जवाब आपका दुरुस्त है, लेकिन ये लेकिन की कमी पूरा करेगा कोई? जी, यहाँ तक जवाब दुरुस्त है, लेकिन थोड़े से पॉइंट हैं इसमें और भी। ये जवाब आ गया। जमा मुकस्सर गैर आकिल के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा। दोनों दुरुस्त है, वैसे ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है। इसकी मिसाल, रसूल की जमा क्या है? रसूल की जमा क्या है? रसूल। रसूल की जमा क्या आती है? और नबी की जमा क्या आती है? अंबिया। तो कुरान में तीसरा पारा शुरू होता है तिलकर रसूलु, तो मुअन्नस है यहाँ पर। रसूल मुज़क्कर है, मुअन्नस है मुज़क्कर। लेकिन वो कहते हैं कि गैर मुकस्सर अपना जमा मुकस्सर के लिए, अब आकिल गैर आकिल की बात से हटके भी, आकिल गैर आकिल की बात से हटके भी दोनों जमा मुकस्सर के लिए सिंपल फार्मूला है कि इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है और जमा भी आ सकता है। उलाई का रसूल भी और ये भी, लेकिन कुरान करीम में तिल का रसूल आया है तो दुरुस्त है। ये मिसाल में इस तरीके से हम ले सकते हैं। दर्द देखें, कुरान करीम को देख कर ही अरबी के कवायद बनाए गए हैं, कुरान से ही लिए गए हैं और उसी के मुताबिक ग्रामर को दुरुस्त किया गया है। ऐसा नहीं कि पहले ग्रामर नाजिल हुई थी, फरिश्ता लेके आया था कि जिन्स कितनी किस्में हैं, मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये अदद है, ये फ़लाँ फ़लाँ। फरिश्ते ने आके टेंसेस ग्रामर आके नहीं पढ़ाई थी, आके कुरान भेजा था। ग्रामर की ज़रूरत हमें पड़ी है, अरब को नीड नहीं है अरबी ग्रामर सीखने की। ऑलरेडी हमें ज़रूरत पड़ती है अरबी के हवाले से, अरबी को सीखना है उसको समझने के लिए, वरना अहले ज़ुबान की नीड नहीं है। वो तो ऑलरेडी उस ज़ुबान को समझते हैं, वो तो बराह रास्त इस कुरान के मुखातिब हैं और सबसे पहले विटनेस तो वही हैं, पहले गवाह तो वही हैं। जी, दोनों की तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। जितनी भी मिसालें थी, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखा जाएगा, वो क्या? जब हम इशारे की बात करेंगे किस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा? कितनी चीज़ें हैं इनका हम ख्याल रखेंगे। नंबर 1, जिन्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने किन चीज़ों का ख्याल रखा था? जिन्स। फिर इसके बाद अदद देखेंगे, वाहिद, तस्निया, जमा। अदद के बाद वुसअत क्या होता है? वुसअत और राबी हालत अलग अलग चीज़ें हैं सर। मारफा और नकरा को देखेंगे वुसअत में आगे। फिर इसके बाद इराबी हालत। 4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन होगी, मुताबिकत होगी। किस में? मुरक्कब इशारी में। और किस में मुताबिकत है? मुरक्कब तौसीफ़ी में। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी में 4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। कौन कौन सी 4 चीज़ें? जिन्स, अदद, वुसअत, इराबी हालत। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मुरक्कब जारी की, तो मुरक्कब जारी में शुरू में क्या आएगा? सूरह फातिहा पढ़िए ज़रा। चलें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ इसमें कौन सा हरफ है?
ये बा आ गया, बा पहला हर्फ है, बा होता हो, ठीक है। बिस्मिल्लाही और अर्रहमानी, इसके नीचे कौन सा हर्फ है यहाँ पर? अर्रहमानी अर्रहीमी, दोनों सिफात हैं। इसमें बताइए कि कौन सा हर्फ जर है? कौन सा लाम? ये अलिफ लाम वाला, ये वाला लाम, ये लाम तो मारफा नकरा का मीम असल में ये है और इसके शुरू में है बा। अब बताइए ये इसम में, इसम तो लफ्ज़ कोई नहीं, ये तो अपना पूरा हर्फ है। ये इसम तो इसकी जमा है अस्मा, ये तो पूरा लफ्ज़ है। ये हर्फ जार नहीं है जी, ये ज़ेर है, ये ज़ेर आगे जाके ज़ेर दे रहा है। इसका मतलब है ये हर्फ कौन सा? हा। तो हा तो हर्फ नहीं है जी। क्या कह रहे हैं आप? बोले बोले, हर्फ कौन सा है जार का, ये बता दे बस। जवाब दोनों का दुरुस्त है, आपका भी और आपका भी। ये हर्फ बा जो है, बा, ये क्या हर्फ है? जर है। और इसने आके लफ्ज़ जलाला को भी ज़ेर दी। और रहमान, ये किसकी सिफत है? ये सिफत अव्वल है, सिफत सानी है। ये दोनों सिफात ये मौसूफ़ है। जब मौसूफ़ मजरूर है तो सिफत क्या होगी? मजरूर होगी। मौसूफ़ सिफत का इराब एक जैसा होता है। अगर मौसूफ़ पे अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम है, इसलिए सी मारफा है। और ये कौन सा हर्फ है? बा की वजह से। समझ आ गई बात? जहाँ तक क्लियर? ये तो सी बिस्मिल्लाह पढ़ी हमने, यहाँ तक कोई सवाल? ये हमने क्या पढ़ा था? मुरक्कब इशारी। आगे इसको देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को नजर आ रहा है? अर्रहमानिर्रहीम। अब ये बताइए कि इसमें ये पहला क्या हर्फ है? ये लफ्ज़ क्या है? ये क्या है? इससे में फ़ेल है, हर्फ है? अल्हम्दु फ़ेल है। दिल चाहता है कि जो फ़ेल बोला उसको फ़ेल कर दूँ। अल्हम्दु अलिफ लाम फ़ेल के ऊपर आता है क्या? अल्हम्दु सिफत है भाई, इसम है। अलिफ लाम शुरू में आता है इसम के, सिंपल सी बात है। अल्हम्दु क्या है? इसम है या फ़ेल है? अब इसम है, क्योंकि फ़ेल कहने से लिल्लाही आगे क्या है? पूरा पढ़े ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सही लिखा है? ये क्या लिखा है मैंने? रब्बिल आलमीन है, रब्बल आलमीन ज़ेर आएगा। अच्छा, ये ज़बर है। जी, लिखना ये है कि तशदीद के नीचे, शद के नीचे अगर ज़ेर है तो वो ज़ेर होगी। एक दफ़ा बल्कि बाज़ जगहों पर सऊदीया से किताबें होती हैं ना, बल्कि अरब की तो अक्सर जो बुक्स छपती हैं मिस्र में, कुवैत में, लबनान में, दीगर जगहों पर, उसमें इबारत में अगर इराब लगे होते हो तो ऐसे ही लिखा होता है। और जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी होती वो अगर उसकी रीडिंग करेगा ना तो गलत लिखा यार। तो इस लिहाज से ये भी मालूम होना चाहिए कि शद के नीचे आएगी तो वो क्या होगी? ज़ेर होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, लिल्लाही ज़ेर दे दी, रब्बी पे भी ज़ेर दे दी, और आलमीना यहाँ ज़बर है, ये गलत हो गया फार्मूला। ज़रा ये जो लेवल चेक 2 वाले ना, जरा खामोश रहेंगे ज़रा ये, ठीक है। यहाँ पर
ज़बर की बजाय ज़ेर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कौन सा हर्फ जर है उस आयत के अंदर? लेवल 2 वाले खामोश रहे ज़रा, ये लेवल 1 वालों को पढ़ा रहा हूँ मैं जी। ये हर्फ है लाम, और कौन सा हर्फ है? ये हर्फ जर। लिल्लाही यहाँ पे ज़ेर दी, रब्बी पे भी ज़ेर दी, और अल आलमीना इस पे इसने ज़बर दी है। इस ज़बर क्या है ये सर, कुछ समझ में आ रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सर कह रहे हैं ये भी हालत जर में है फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट, और ये हालत जर है ये। और अगर हम इसको कहें हालत रफ़ा क्या बनेगी इसकी? हालत रफ़ा, ये हालत जर हो गया आलमीन, हालत रफ़ा क्या होगी? आलमीन की। कोई भी एनीवन, कोई भी जवाब दे सकता है। ये लाम के नीचे यहाँ ज़बर है, आलिमून, आलमून, ठीक है। आलमून हालत रफ़ा। आलमीन में कौन कौन सी हालतें पाई जा रही हैं इस वक्त? इसको अगर हटाएं, सिर्फ लफ्ज़ को देखें, नस्ब और जर। अब जर आ गई तो हालत रफ़ा। अर्रहमानिर रहीमी, अब देखिए यहाँ पर भी ज़ेर है, यहाँ पर भी ज़ेर है। ये ज़ेर की रीज़न क्या है? ये वाला लाम। आगे मालिकी, मा, ठीक है जी, इसको आप यूँ कर सकते हैं। अब काफ के नीचे भी ज़ेर आ गया उस लाम की वजह से। यौमी अद्दीनी, ये पूरा लाम चला रहा है वहाँ पे अमल करते हुए सब पे। इसको हालते जर में कर दिया, दोनों सिफात को कर दिया, मालिकी भी कर दिया, यौमी भी कर दिया, दीन भी कर दिया। आयत का ताल्लुक नहीं होता इससे। आयत ख़त्म होगी, मफ़हूम वो ख़त्म हो गया, आगे दूसरी बात शुरू होगी, लेकिन रिलेटेड किससे है? वो किससे ताल्लुक बन रहा है उसका? वही चला आ रहा है पीछे से। अब यहाँ पे आके ख़त्म होगी बात। हरफ़े जर वहाँ से चलते 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 अमल करते करते यहाँ आके इसका अमल ख़त्म हो गया। हरफ़े जर लाम, नहीं समझ में आई बात जी? कुछ समझ बात आई है? नहीं आई सर, मुश्किल लग रही कोई? हरफ़े जर की हमने बात की थी कि हरफ़े जर क्या होता है। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, अला, अनफी, हत्ता, ये जो है इसम पे दाखिल होंगे। और यहाँ पे आ गया लिल्लाही। लिल्लाही क्या था असल में? ये था लाम और लफ्ज़ अल्लाह, ठीक है। जब इसके साथ मिला तो इसी लाम ने इस पर अमल किया। और यहाँ रब्बी के नीचे भी आलमीन, अर्रहमानिर रहीम और मालिकी यौमिद्दीन, पूरी 3 आयात यहाँ तक कंप्लीट हुई। लेकिन वही लिल्लाह लाम ने अमल किया हरफ़े जर ने सब इसमों पर, इस पर भी, सारे आसमान के ऊपर। कोई सवाल यहाँ तक? जी बेटा, हरफ़े जर समझ में आया? जी देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हरफ़े जर जो भी होगा, जो हमने अभी लिखे थे, ये किसी भी इसम के शुरू में आएगा तो उसको क्या देगा? ज़ेर देगा वो। इसका काम सिर्फ ये है। और हरफ़े जर किसके ऊपर आते हैं? ये फ़ेल के ऊपर, इसम के ऊपर, इसम के ऊपर। अल्हम्दु ये ऑलरेडी इसम है, ठीक है, इस पर कोई हरफ़े जर नहीं है। लिल्लाही ये लाम, हमने बाओ ताओ काफ लाम पढ़ा था, तो ये लाम अल्लाह लफ्ज़ के ऊपर दाखिल हुआ तो यहाँ पे हा के नीचे ज़ेर आई। किस वजह से? इस लाम की वजह से। ये लाम आगे चला तो रब्बी को भी इसने ज़ेर दे दी। अल आलमीन ये भी हालत जर में है, लेकिन ये चूँकि जमा मुज़क्कर सालिम है तो जमा मुज़क्कर सालिम की हालत जर आलमीन या नून के साथ आती है, नून के ऊपर ज़बर होती है। यहाँ तक क्लियर? यही लाम आगे भी अमल करता जा रहा है। अर्रहमानी अर्रहीमी यहाँ पे आया ये लाम। ये लाम अगली आयत पे भी आके उसने एक्ट किया। क्यों? मालिकी, काफ के नीचे ज़ेर आई, यौमी पर भी ज़ेर आई और अद्दीन के नीचे भी ज़ेर आई। किस वजह से? हरफ़े जर की वजह से।
दोबारा बोलिए। और भी वर्ड है, बिल्कुल है। अभी हम उनकी मिसालें भी देखते हैं। कि लाम के अलावा और कौन कौन से हरफ है। अच्छा, अभी हम देखते हैं मसलन सूरा अन्नास को देखते हैं। चले पहले एक देख ले, ये भी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि। अब ये देखिए बा है, बा ने लफ्ज़ जलाला पर एक्ट किया, बिल्लाहि। अब आ गया मिनश्शैतान, मीम है और इसने लफ्ज़ शैतान पे भी उसको भी ज़ेर दे दी। और अर्रजीम किसकी सिफत है? शैतान की। और इस दोनों को हम क्या पढ़ते हैं? ये क्या है? शैतान और रजीम, ये क्या है? मौसूफ़, ये उसकी सिफत है। मौसूफ़ सिफत का इराब एक जैसा होता है। मिन ने आगे दोनों पे अमल किया, दोनों को ज़ेर दे दी। यहाँ बा ने लफ्ज़ जलाला पर ज़ेर दे दी। क्लियर? अब आगे देखते हैं, सूरा अन्नास को पढ़ते हैं ज़रा। कुल अऊज़ु, अब ये देखिए बा है, बी रब्बी अन्नासी, यही बा है, आगे अमल करता गया। इसकी बात क्या है? मलिकिन्नास, वही बा, मलिकिन्नास, मालिक की अन्नासी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नासी मालिकिन्नासी। वैसे तो हम जब वक्फ करते हैं तो फुल स्टॉप करते हैं अन्नास, और अगर इराब लगाते हैं तो इलाहिन्नासी, इलाही को भी और नास को। कौन सा हरफ है जो सारे पे अमल करता आ रहा है? बा। ये देखें किस पे दाखिल हुआ है? सारे इसमें ये फेल बीन में से है कोई। रब, अन्नास, मालिकी, अन्नास, इलाही, अन्नास, ये सारे के सारे क्या है? इसम है। और इसम के शुरू में ही हरफ जार आता है। वाज़िह बात। आगे अगली आगे आयत कौन सी है? पूरी आयत पढ़े ना आगे। मिन शर्रिल वसवासिल। अब ये देखें, शर, वसवास, अल खन्नास, ये तीन इसम है। इसके शुरू में कौन सा हरफ है? मिन हमने पढ़ा है, मिन हुरूफ जारा में से है। बात वाज़िह हो रही है? ये इसम के शुरू में आ रहे हैं। आगे क्या है? अगली आयत क्या है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नासी। आगे मिनल जिन्नाती। अब ये देखिए मिन, इसमें कौन कौन से रूफ हैं? अब यहाँ सुदूरी किसकी जमा है? सदरुन की जमा है सुदूर। और फ़ी क्या है? हर्फ जर। सुदूर है, अन्नास है, फिर यहाँ पे आगे ख़त्म। आगे फिर मिन आ गया, जिन्नाती ज़ेर आ गया, मिनल जिन्नाती वन्नास, और वाव आ गया नास। हुरूफ़े जारा इसमें समझ में आए या नहीं आए? कुल क्या है ये? कह दीजिए। कुल जो है कह दीजिए। कुल कुला
कुलू कुलू है, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, बिरब्बिन नास लोगों के रब की। ये क्या है बिरब्बिन नास? कौन सा मुरक्कब है? रब्बिन नास मुरक्कब कौन सा है? अभी हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। मुरक्कब जारी बोल दीजिए, ख़त्म बात। बा आ गया है बिरब्बिन नास, मुरक्कब जारी हरफे जार आ गया है तो मुरक्कब जारी मालिकिन नास। ठीक है, मैं पनाह में आती हूँ, किसकी पनाह में? लोगों के रब की पनाह में आती हूँ, मालिकिन नास। और इलाहिन नास लोगों के माबूद की। तीन बड़े मसले इस सूरत के अंदर हैं, तीन बड़े मेजर प्रॉब्लम जो हमारी है, तीन सबसे बड़ी वजूहात। बिरब्बिन नास लोगों के रब की। ये कौन सा मसला इसमें हल होता है? सबसे बड़ा रब, रबूबियत कौन करने वाला है? पालने वाला कौन है? रिस्क देने वाला कौन है? इंतज़ाम करने वाला कौन है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उसकी पनाह में आती हूँ। फिर दूसरे नंबर पर मालिकिन नास लोगों के बादशाह की पनाह में आती हूँ। इलाहिन नास इस हवाले से भी देख ले कि माबूद कौन है, इबादत के लायक कौन है, किसकी सबसे सुनी जानी चाहिए। ये तीन प्रॉब्लम जो बड़े मसाइल हैं इस सूरत के अंदर है। फिर आगे मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वसवास किसकी जमा है? वसवसतुन की जमा वसवास। और खन्नास किसकी सिफत है? ये किसकी सिफत है? शैतान की है। खन्नास का मतलब क्या है? खन्नास बार बार हमले करने वाला, रिवर्स होके फिर आगे फॉरवर्ड होने वाला, पीछे जाके फिर हमला करने वाला। यही इसने किया था। किस तरह? विदावर दादा आदम अलैहिस्सलाम के साथ। कब, किस वक्त आया? आदम, आपको अल्लाह ने मना किया है कि उस दरख्त के पास नहीं जाना। हाँ बिल्कुल मना किया है, तो आप जाएं फल खा लें। नो नो, अल्लाह ने मुझे मना किया। ठीक, चला गया। फिर दोबारा पलट आया। कुछ दिन गुजरे, आदम आपसे कहा था कि आप चले जाएं, जाके दरख्त के पास फल वाला खा लें। नहीं, अल्लाह ने मुझे मना किया है। आदम, मैं आपसे पहले का पैदा हुआ हूँ, मैं आपके बारे में मामले में ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ अल्लाह को। नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे मना किया, मैं नहीं करूँगा। पलट गया, फिर आया। तो ये इसकी सिफत है। और याद रखिए, जो पीछे पलटता है ना, हम समझते हैं जान छूट गया, अब हम रिलैक्स हो गए। जान नहीं छूटती, दोबारा वो नई तैयारी के साथ आता है। जो हमारे आर्गूमेंट होते हैं उसके मुकाबले में और तैयारी के साथ आता है वो। और याद रखिए, इसके पास हर फर्द को पुड़िया देने की चीज़ होती है, उसकी मिजाज के मुताबिक। साइको जानता है, नफ्सियात का इल्म रखता है, हमसे ज़्यादा जानता है वो। हम तो अपने बच्चों की साइकी तक से वाकिफ़ नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के मसाइल क्या हैं, हम तो वो भी नहीं जानते कि इस स्टेज में बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। बच्चा इस स्टेज में पहुंचा, उसका क्या मसला है, अब इस लेवल पे आ गया है तो इसकी क्या मसाइल हो सकते हैं। छोटा बच्चा हो सकता है क्लास 1 का, उनको भी क्या स्ट्रेस हो सकती है। जी हाँ, स्ट्रेस उस वक्त तक उसको नहीं है जब तक आपने उसको स्कूल में नहीं भेजा, जब तक आपने उसको मदरसे में नहीं भेजा। जिस दिन से मदरसे जाना शुरू हो गया, स्कूल जाना शुरू हो गया, समझ लीजिए स्ट्रेस में आना शुरू हो गया। वो मुस्तकिल अगर उसकी कैफियत रहेगी और आप उसमें इन्वॉल्व ना हुए तो वो तालीम से फिर ऐसे भागेगा जैसे कौवा गुलेल से भागता है। एक होता है कि तालीम का नाम भी नहीं लेगा वो। फिर कहते बच्चा हमने तो बहुत कोशिश की थी, पढ़ा ही नहीं हो, हमने फ़लाँ को भेजा, देखे वो तो पढ़ गया वो, लेकिन ये नहीं पढ़ा। इसकी प्रॉब्लम हमने नहीं समझी थी। तो देख, नफ्सियात का वो इल्म रखता है, वो जानता है इस शख्स को कौन सी इस वक्त मुझे गोली देनी है।
और गोली हमें अच्छी भी लग रही होती है। क्यों? क्यों हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक आ रहा होता है, जो हम पहले से ख्वाहिशात पाल के बैठे होते हैं। यही उसका एक ज़रिया है आने का। जी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, बात वही चली आ रही है कि मैं बार बार हमला करने वाला, वसवसा करने वाला, उसकी भी शर से मैं क्या करती हूँ, पनाह में आती हूँ। अल्लज़ी, जो, युवस्विसु, ये कौन सा है? वसवसा, युवस्विसु। कितने हरूफ इसके अंदर हैं? वसवसा में कितने हरूफ है? वसवसा, ये रुबाई है। रुबाई मुजर्रद हमने नहीं पढ़ा अभी क्लास में। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी तक हैं अभी तक, हम इससे आगे निकलेंगे। फिर रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, दैट्स ऑल। फिर जाके मसला हल होगा। सोचिए हम तो अभी पीछे हैं, आगे बढ़ना है तो आपकी रफ्तार से मैं आगे बढ़ूँगा। क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है, मेरी कोशिश होती है मैं यहाँ 8:45 बजे पहुँचता हूँ, और 9 बजे लोग थोड़े से होते हैं। अब उनको मैं लेके चलता हूँ, बाद में सेकंड लेवल वाले पहुँचते हैं, वो फिर पीछे रहते हैं। पीछे रहते हैं, क्या फ़ायदा जाने का, सबक तो आगे निकल गया। अब दोबारा पूछने में शर्म आती है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, नहीं पूछते। फिर अगला दिन नतीजा क्या निकलता है? अरे छोड़ो यार, वो तो आगे निकल गया, फ़ायदा समझ तो आ नहीं रही, फ़ायदा क्या जाने का, छोड़ो। खैर, तो क्या बात हो रही थी? अल्लाज़ी, जो वसवसा डालता है कहाँ पे? दिलों में। क्या करता है? वसवसा डालता है। उस वसवसे को पाया तकमील तक कौन पहुंचाता है? हम पहुंचाते हैं। उसकी तकमील तो हम करते हैं। उस वसवसे की, उस ख्याल की, वो तो एक ख्याल पैदा करता है, लेकिन हम पूरे का पूरा मोर्ज़ इल्ज़ाम उसी को ठहराते हैं। क्या कहते हैं? हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, फेले बद खुद करे और लानत शैतान पर। हम तो वो लोग हैं, फेले बद तो खुद कर रहे होते हैं। उस वसवसे को, उस ख्याल को अमली जामा तो हम पहना रहे होते हैं, हम पूरा कर रहे होते हैं उसको, लेकिन शैतान ने बहका दिया था, इसने वर्गला दिया था। सारे के सारे मलबा उठा के दूसरों पे हम डालते हैं, यहाँ शैतान के ऊपर। वैसे ब्लेम गेम, ब्लेम गेम बहाने से हम नहीं हटते। क्यों आज लेट आए? वो ऑफिस में हम होते तो क्या जवाब दे रहे होते हैं? कभी नहीं सच बोलेंगे आज आंख देर से खुली थी, क्योंकि इस पर डांट पड़ेगी, बॉस डांट देंगे। बाइक पे जा रहे तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, सुनिएगा, पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अच्छा, दूसरा क्या हुआ? बाइक पंक्चर हो गई थी। और क्या होता है? ट्रैफिक जैम थी। और ये सॉलिड रीज़न, ट्रैफिक बहुत थी और रश बहुत था, रोड ख़राब था, एक जगह हादसा हो गया था तो रश लगा हुआ था, रास्ता नहीं था। ये सारे आपके जो रीज़न्स हैं बड़े सॉलिड रीज़न है ना, एक्सेप्ट किए जाते हैं ना एक वक्त तक, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? मैं अपने स्टाफ के लोगों को जानता हूँ, बातचीत हो रही होती है, चलते पता चलता है क्या होता है, बाद में बोल रहे होते हैं 10 बजे आँख खुली थी, आँख 10 बजे खुली थी तो बस मैसेज कर दिया था, बाइक पंक्चर हो गई। ट्रेन पे पहुंचना होता है, ब्लेम गेम करते हैं वहाँ पे नसीर साहब। ट्रेन पे पहुंचना होता है, उसका टाइम होता है, उससे आधा घंटा पहले बैठे होते हैं वहाँ जाके। और अगर बाहर जाना होता है तो और भी जल्दी पहले पहुँचे होते हैं, वहाँ ब्लेम गेम हमारी नहीं चल रही होती। खैर, अल्लज़ी युवस्विसु क्या करता है? वो वसवसा डालता है। कहाँ? सीनों में, दिल में। सदरुन की जमा सुदूर, ख्याल पैदा करता है। मिनल जिन्नति वन्नास। अब देखें, इधर गया, इधर से निकला, इधर घुसा, इधर से निकला, इधर से आया, फ्लाग, पता नहीं, ऐसे जैसे एक हवा की तरह है ना, घूमता फिरता बॉडी के अंदर। और यहाँ क्या है? मिनल जिन्नति वन्नास,
जिन्नों में से भी है, और इंसान कौन से होते हैं? इंसान वो जो उसके अलाकार हैं, इंसान वो जो उसके कारकुनान हैं, इंसान वो जो उसके हमदर्द हैं, इंसान वो जो उसके हेल्पर हैं, इंसान वो जिनको इस्तेमाल किया जाता है। किस शक्ल में होते हैं वो इंसान शौहर की शक्ल में हो सकता है, वो इंसान बीवी की शक्ल में होता है, वो इंसान भाई बहन की शक्ल में होता है, वो इंसान माँ बाप की शक्ल में होता है, वो इंसान अजीज़ व क़ारिब दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की शक्ल में भी होता है। जब हम स्टेट चलना चाहते हैं, इधर से उधर से, इधर से उधर से, बहुत हर तरफ से यलगार होती है। कभी चल के तो देखें, कभी आगे बढ़े तो सही, आखिर में सिलेंडर हो जाते हैं। सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हो गए थे। हम तो बहुत चाहते थे लेकिन घर वाले नहीं माने। वहाँ ये रीज़न नहीं चलेगा, वहाँ ये मामला नहीं चलेगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी, ऐसा ही होगा ना। यौम फ़र्र यफ़िर्रु का मतलब क्या होता है? फ़रार, भागना। यौम यफ़िर्रु, उस दिन क्या किससे भागेगा? मुरक्कब इशारी सवाल। इसमें बताइएगा कौन कौन से आ रहे हैं। उम्मिही व अबीही व साहिबतिही। यौम यफ़िर्रु, फ़र्रा यफ़िर्रु मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही। ये नहीं, ये दो लफ्ज़ बार बार आ गया है, कहाँ मिस्टेक हुई है? यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अब ये देखें कि सारी की सारी ज़मीरें जो हैं किसकी इस्तेमाल हुई हैं। कहने वाला कह सकता है, ऑब्जेक्शन करने वाला कर भी सकता है, ये सारी ज़मीरें तो मर्दों की हैं, मुज़क्कर इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, हिम के माना में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हुई है, मेल की इस्तेमाल हुई है, फीमेल की तो बात ही नहीं है। हम थोड़ी भागेंगे, वही भागेंगे जिनका जिक्र है। हम तो आराम सुकून से बैठेंगे, हम थोड़ी भागेंगे। यौम यफ़िर्रु, यौम दैट डे, उस दिन। यफ़िर्रु, फ़र्र यफ़िर्रु मिन अख़ीही। मिन कौन सा मुरक्कब है ये? मिन अख़ीही, मुरक्कब जारी। वो भागेगा किससे? हिज ब्रदर, अपने भाई से। वो उम्मीही, हिज मॉम, मांगे भी नहीं सुनेगा, है माँ की भी नहीं सुनेगा। दिस इज रियलिटी, ये हकीकत है। ये वो अभी ही, जिसने कितना कुछ किया उसके लिए, सब कुछ कर दिया, क्या छोड़ा। आज हम क्या कर रहे हैं? कोई बाप अगर यहाँ बैठा है मुझे ये बता सकता हो कि मैं अपने बजट का ज़्यादा हिस्सा अपने पर खर्च करता हूँ। कोई एक माँ कि अपने मंथली बजट का ज़्यादा हिस्सा मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ। कोई मदर और बाप को, फादर यहाँ बैठा, मुझे बताए हाथ खड़ा करके। मैं ऐसे कितने पेरेंट्स को जानता हूँ जो साल भर में अपने कपड़े नहीं बनाते, बच्चों के बनते। ये सारे लल्ले तलल्ले हम किसके लिए कर रहे होते हैं?
अपने लिए। आप कहते हैं मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, मैं तो ज़्यादा खाता भी नहीं, मेरा बहुत परहेजी खाना है, सादा सा खाना है, एक रोटी थोड़ी सी दही हो या थोड़ा सा सलाद होगा, मैं तो गुजारा उससे कर लेता हूँ। तो किसके लिए हो रहे होते हैं ये? मैंने क्लास में एक दफ़ा पूछ लिया, बेटा जेब में पैसे हैं, चीज़ें मौजूद हैं, दिल भी कर रहा है, ख्वाहिशात भी हैं, इसके बावजूद वो पैसा नहीं खर्च कर, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे? कंजूस। उसको क्या बोलेंगे बेटा? कंजूस नहीं, वो फादर होगा, वो बाप है। फिर दोबारा सुनिए मेरे स्टेटमेंट्स। जेब में पैसे हैं, दिल चाह रहा है, ख्वाहिशात हैं, फिर भी वो पैसा खर्च नहीं कर रहा। हो सकता है कि बच्चों की नज़र में कंजूस है, लेकिन उसको बाप कहते हैं। मैं गलत हूँ, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा। व उम्मिही व अबीही, हम मुफसिल कर रहे होते हैं ना, लेकिन दीन के मामले में शायद हम इतना नहीं आगे कर रहे होते। आगे दीन के मामले में शायद हम आगे नहीं बढ़ रहे होते। आज हमारी मसरूफियत जनरल तौर पे देखें ना, हकीकत बात है कि हम अपने ही बच्चों की ख्वाहिशात के हवाले से लगे होते हैं। ऐसा है ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मैंने अपनी ज़िंदगी सो गुजार ली जैसे गुजार ली, आप कम से कम उनका फ्यूचर तो अच्छा बन जाए, वो तो कुछ कर सके, मेरे बाद वो लोगों की मोहताज तो ना हो, कमा सकने की काबिल तो हो। मेरी बेटी कम से कम डॉक्टर बन जाए, अगर उसके शोहर की जॉब ना हो, कोई हालात भी आ जाए, कम से कम वो अपना गुजारा तो कर सकेगी। यही चीज़ें हम सोच कर कर रहे होते हैं ना सब चीज़ें। वह अभी ही वह साहिबती ही ज़ौजा, दुनिया पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ज़ौजा आपके साथ है, आपका साथ नहीं छोड़ती, आपके साथ होती है। ठीक है, ये वह अब वह बनी ही, अरे लखते जिगर से भागेगा। दैट इज़ रियलिटी, ये हकीकत है। ये कुरान हकीकत बयान करता है। बेटे से भी, बेटा पड़ा हुआ साइड पे जो कुछ भी है, अरे नहीं ये तो दिन ही है और ये कुछ है। योम, उस दिन क्या होगा? वह तरन्ना सा सुकारा वमा हम भी सुकारा। सुकारा का मतलब क्या है? चरसी वाली को जानते हैं, जिसने नशा किया होता है। वह तरन्ना सा सुकारा, देखेंगे लोग नशे की हालत में होंगे। वमा हम भी सुकारा, नशा वशा नहीं होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। तो अल्लाह के अज़ाब की बात हो रही है कि वह साहिबती ही, अपनी अहलिया से दूर भागेगा, व बनी ही, और अपने बेटों से। यवद्दुल मुजरिमु लो यफ्तदी, मुजरिम ये भी चाहेगा, लो यफ्तदी, अगर फिदिये के तौर पर दे दिया जाए, मेरा सारा माल दे दिया जाए जो कुछ मैंने कमाया है, लाखों करोड़ों अरबों जो कुछ भी है दे दिया जाए फिदिये के तौर पर, और फिर मेरी औलाद को भी डाल दिया जाए, झोंक दो उसको भी उठा के, और नहीं काम चल रहे से चलो सारे रिश्तेदारों को फूंक दो, उठा के डाल दो सबको जहन्नम में। बस आखिरी सुम्मा युंजी, बस उसको निजात मिल जाए। कल्ला, हरगिज़ नहीं। तो ये कुरान जो है रियलिटी बयान करता है। दोस्तों, भाई और बहनों, हकीकत बात यह है कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस एक वक्त की हद तक की कैफियत होती है, फिर इसके बाद हमारा मामला वही हो जाता है। ये है वो किताब जो हमारे लिए आई थी, और बड़े अफसोस के साथ कि हमने इस किताब को ऐसा तकसीम किया है, और बहुत रिलैक्स हो गए तकसीम करने के बाद, ऐसे रिलैक्स हो गए हैं कि ये आयात जो हैं ये मुशरिकीन मक्का के बारे में थी। मुशरिकीन मक्का आज नहीं थे। ये आयात मुनाफिकीन मदीना के हवाले से थी। मुनाफिकीन मदीना भी सारे मुसलमान हैं, कोई भी नहीं है। ये बात, ये भी साइड पे आयात हो गई। ये कुफ़ारे मक्का के हवाले से थी। कुफ़ारे मक्का भी साइड पे है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे मुसलमान हैं। और ये फ़लाँ के लिए, फ़लाँ के लिए, फ़लाँ के लिए, मेरे और आपके लिए अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, 3 हरूफ हैं, और हर हर्फ पे
10 नेकियां 3 हरूफ हैं, 3 पढ़ेंगे तो 30 नेकियां तिलावत करते जाएं। और तिलावत भी ऐसी कि वो भी तिलावत नहीं जिसको तिलावत कहा जाए। वैसे तिलावत का मतलब क्या है? चलिए आज थोड़ा सा चलते चलते इस पर बात कर लेते हैं, टाइम हो चुका है जी। तिलावत चलिए तिलावत की बात कर लेते हैं कि तिलावत करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन तिलावत के लिए भी आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या कहता है तिलावत के हवाले से। वश्शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा। तला यतलू तिलावतन। तला कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, और कसम है चांद की, इज़ा तलाहा जब वो तलाहा जब वो उसके पीछे आता है। इनके पीछे किसके पीछे? सूरज के पीछे। चांद रोशनी कहाँ से लेता है? तो उसके पीछे आएगा तो रोशनी लेगा या आगे बढ़ के रोशनी लेगा? साइंस भी तो बता रही है ना कि चांद किससे रोशनी लेता है? सूरज से रोशनी लेता है। तो क्या बात हुई? तला या तुलू का मतलब होता है पैरवी करना, पीछे चलना। तिलावत पीछे चलना। आइए कुरान को इमाम बनाइए, उसके पीछे चले, ये है तिलावत। तिलावत का मतलब रीडिंग बुक नहीं है। अगर तिलावत की बात करते हैं, रीडिंग एक अलग चीज़ है, रीडिंग करना बस पढ़ना। लेकिन जब तिलावत करना है तो तिलावत का मतलब तो फिर यही है कि कुरान आगे है और हम उसके पीछे हैं। तला यतलू तिलावतन। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें सूरह यूसुफ की रोशनी में तो फादर क्या है? एज पर सन। बाप क्या है? बाप एज पर सन जैसे सूरज है, और माँ एज पर मून जैसे चांद है। तो चांद रोशनी किससे लेता है? सूरज इतना रोशन हो, इतना रोशन हो कि चांद भी सूरज से रोशनी ले रहा हो। लेकिन आज मामला हमारा तो उल्टी होता है कि चांद से रोशनी ले रहे होते हैं। जी आप बताइए, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कुरान पढ़ने का। आपने कोई अच्छी बात सीखी तो हमें बता दें ताकि मैं भी अमल कर लूँ उस पर। जैसे कि 70% हम लोगों ने क्या किया? लोगों को मस्जिद से दूर कर दिया। 50% ख़वातीन, 20% बच्चे लगा लें, 70% को मस्जिद से दूर कर दिया हम लोगों ने। नहीं, ये नहीं मस्जिद में आएंगे। और हम दीन क्या सीखने जाते हैं? जुमे के दिन जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बैटरी चार्ज हो हमारी, बच्चे भी शरीक हों, अहलिया भी आए, ख़ानदान भी, हम पूरी फैमिली के साथ हैं, और जो रोशनी मिले उनको वो भी ले, वो भी सीखें आके। देखिए बातें करना तो बहुत आसान है। सहाबा में से कोई भी सहाबी ऐसा नहीं था कि उसका बेटा बाप से ज़्यादा नॉलेजेबल हो। जुमे की नमाज खाली मर्दों पर फ़र्ज़ है या औरतों पर भी फ़र्ज़ है? हमारे तलबा कहते हैं औरतें नहीं आएंगी। हटा दिया ना उनको, तो माइनस कर दिया, उनके ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है। तो क्या ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा था कि ईद की नमाज के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि भाई मस्जिद में नहीं, खुले मैदान में जाओ। अच्छा कैसे जाएं भाई? चादर नहीं है ओढ़ने के लिए, बाहर निकलना है, फरमाया एक चादर के अंदर 2 लिपट के जाएं। बहुत वाज़ेह बयान है अल्लाह के रसूल का, ये बहुत वाज़ेह कौल है जी। जो कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं वो जाएँ, साइड पे होके बैठे हैं। इज्तिमाइयत नहीं तोड़नी चाहिए, इज्तिमाइयत ना टूटे, वो भी जाएँ, मुसल्ले से दूर होकर बैठे, दुआ में शरीक हो मुसलमानों। इससे बाज़ हदायत और क्या होंगी? हम मजमूई तौर पर देखें ये चीज़ें, अगर बच्चे भी हमारे शरीक हों, हमारे बीवियां भी शरीक हों, और जो बहनें आती हैं अपने शौहरों को भी लेकर आएँ, फिर देखिए घर का माहौल कैसे बदलता है। अकेले करने की कोशिश करते हैं तो हम नाकाम होते हैं। देखें ये दोनों के लिए चीज़ें हैं, सब के लिए है।
कि हम इसको देखें, तिलावत को देखें। तो मैं बात कर रहा था कि वो जो बात थी ना सूरह यूसुफ में, मैंने देखा सूरज और चाँद को और 11 सितारे। सूरज और चाँद को देखा सजदा करे। सूरज चाँद कौन था? बाप को होना चाहिए सूरज की तरह, लेकिन हम कहते जी मैं तो हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ सूरज की तरह। क्यों? सूरज की तपश है, मेरे अंदर बहुत तपश है। सूरज के अंदर गर्मी हरारत है, मेरे अंदर बड़ी गर्मी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत डांट, मैं तो बिल्कुल हूँ सूरह यूसुफ की रोशनी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूरज के अंदर गर्मी है, मेरे अंदर भी गर्मी है। वो बहुत तेज़ धूप वाला गर्मी होती है, तो मेरे अंदर इतनी गर्मी है कि बच्चे घर में जाते हो सहम जाते हैं, जैसे ऐसे होते हैं जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो कोई बात नक नहीं करते मेरे सामने। मैं तो हूँ सूरज की तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दाखिल होता हूँ तो यूँ लगता है जैसे सबको सांप सूंघ गया हो, कोई बात कोई आवाज़ तक नहीं निकालता मेरे सामने। बाप की बात ये नहीं बयान की गई है, बात रोशन के हवाले से ये बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन आज हमारा रवैया घर कैसा है, बाहर कैसा है? क्या घर वाला रवैया हमारा बाहर वाला रवैया घर के साथ जो है ऐसा ही होता है, या घर में हम कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं? या बच्चे हमारी हंसी मुस्कुराहट को तरस रहे होते हैं? क्या हम उनसे गपशप करें, उनके माहौल को भी देखें, उनकी मसाइल को भी समझें, उनकी मुश्किलात को भी समझें, उनको टाइम भी हम दें। यकीनन तभी जाके हमारी मुश्किलात, हमारे मसले हल होंगे। कभी भी ब्लेम गेम करने से, बहाने बनाने से कभी मसले हल नहीं होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकत में कुरान की समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो हालात हैं उनका मुकाबला हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में करना चाहिए और कर सकते हैं कि दीन से अटैच, अमली तौर पर दीन के साथ अमली तौर पर अटैच होंगे तो उसके असरात मिलेंगे, उसके समरात मिलेंगे। वगरना हल्क से नीचे नहीं उतरेगा तो उस पर कुछ भी असर नहीं होगा। हम जो भी कुछ करते रहेंगे वो अमल करने से इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि दीन एक साइंस है और जो हम करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।